आदरणीय तेजस्वी यादव से कहूंगा, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा सा गंभीरता लाइए, थोड़ा सा आप सोचिए कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस पूरे देश में देखिए जनता के बीच है, आप बिहार में हैं, तो कांग्रेस को आईना मत दिखाइए। लगातार 2 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कल बिहार बंद का भी आह्वान किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। उनसे जानते हैं, हालांकि इन्होंने समर्थन तो दिया है। कल आप लोगों ने बिहार का बंद का समर्थन तो दे दिया, लेकिन जिस तरीके से छात्र उग्र हैं, क्या लगता है क्या इनके साथ होना चाहिए? आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन जन में है। अगर वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, क्यों नहीं हम साथ देंगे। कांग्रेस पार्टी को इतिहास देखिएगा 1947 से जाके आप, तो 1947 से कांग्रेस ने, चाहे वो रोजगार की बात हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, पीएसयूज जितने बड़े बड़े खुले हैं, तो ये तो आज छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो किसकी गलती है? सरकार की, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है। छात्र हो, उनको शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा आप दे रहे हो, और उसका जो ये जो हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। निश्चित तौर पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, और उस आंदोलन में हम लोग शरीक हैं, और मांगणों की बैठक जो हुई, हम लोग इसके साथ हैं। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से आरआरबी ने अपनी गलती भी मानी है, केंद्रीय मंत्री ने इस बात को कहा है, लेकिन कई शिक्षकों पर अब एफआईआर हो गए हैं। खान सर का नाम आ रहा है, उनके साथ 6 और लोग हैं, उन पर भी एफआईआर हुआ है। क्या कहेंगे? अब आप शिक्षकों पे अगर एफआईआर करने जाओगे, शिक्षा कौन देगा? आज जो हम लोग, पहले याद कीजिए ज़माने में, आपके पापा से पूछिएगा आप अपने, या सब लोग बुजुर्गों से पूछे हैं, अगर माता पिता पहले आते थे और सामने में शिक्षक होता था, हम लोग पैर छू के शिक्षकों का प्रणाम करते थे, क्योंकि वो शिक्षा दिए हैं, तभी हम आगे बढ़े हैं, तभी बिहार आगे बढ़ा है, तभी देश आगे बढ़ा है। अगर आप शिक्षकों पर एफआईआर करते हैं, इसका मतलब आपकी शिक्षा की नीति सही नहीं है। शिक्षक भगवान के बाद अगर कोई होता है बिहार और देश को बढ़ाने में, वो शिक्षक होते हैं, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों। अगर उस पर एफआईआर करते हैं, इससे दुर्भाग्य पूरे बिहार और देश के लिए नहीं हो सकता। एक सवाल और भी है, चुनाव से जुड़ा हुआ है। एमएलसी का चुनाव होना है, कितने सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है? सर, इसकी बात अभी तक हुई नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आदरणीय हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी से बात होगी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनसे बात होगी। उसके बाद हम लोग पिछले चुनाव में 4 सीट लड़े थे, जबकि जदयू 10 सीट पे लड़ा था, राजद 10 सीट पे लड़ा था, और अब जदयू साथ में है नहीं। अब 10 सीट का बंटवारा होना है। उस समय माले और सीपीआई सीपीएम नहीं था, तो अब 10 सीट में हम ये चाहते हैं कि आप 75 सीट आप जीते हो, हम 19 सीट जीते हैं, माले जीता है, सीपीआई जीता है, तो उस 10 सीट का जदयू का बंटवारा उसी हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा 20% हक बनता है, 2 सीट और 6 सीट मेरा बनता है। माले को दे दो आप, सीपीआई जो बचे आप लड़ो। अगर ये नीति पर तय होता है, तो महागठबंधन अगर ये नीति पर तय होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा के माध्यम से, एक भी सीट एनडीए नहीं जीतेगा, सारा महागठबंधन जीतेगा। ये कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बातें होने के बाद इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। एक सवाल है कि जिस तरीके से उपचुनाव में हुआ, क्या उम्मीद है कि आप, हालांकि कल आप दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है बातचीत नॉर्मल हो पाएगी इस बार? उपचुनाव में गलतियां हुई हैं। देखिए, हम लोग जो 70 सीट कांग्रेस को मिला था और वो लड़े थे, कुशेश्वर थान कांग्रेस के हिस्से में था, उनको वहाँ अनाउंस नहीं करना चाहिए था। ये बात मैं मानता हूँ। क्या आदरणीय तेजस्वी यादव क्या मानते हैं लालू जी, मैं नहीं जानता, लेकिन सीट नहीं लड़ना। लड़े तो दोनों चुनाव हारे। अगर हम लोग फिर से अलग अलग लड़ेंगे विधान परिषद में, फिर हम लोग सभी सीट हारेंगे। इसलिए मैं आदरणीय तेजस्वी यादव से कहूँगा, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा सा गंभीरता लाइए, थोड़ा सा आप सोचिए कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस पूरे देश में देखिए जनता के बीच है, आप बिहार में हैं, लेकिन कांग्रेस को आईना मत दिखाइए। कांग्रेस को लेके चलिए, सीपीआई सीपीएम माले सबको लेके चलिए। अगर आप इस बार लेके विधान परिषद का चुनाव तय करेंगे, आप सारा सीट जीतेंगे, एनडीए एक भी सीट नहीं जीतेगी। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अजीत शर्मा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता। स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया है कि एमएलसी चुनाव को लेकर ये दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से आग्रह भी किया है कि थोड़ा शांत होइए, थोड़ा गंभीर होइए, जनता क्या चाहती है इस बात को समझिए। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।